हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है श्याम पर क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th साइंस में। चैप्टर नंबर फर्स्ट है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दोस्तों, आज से हम लोग साइंस स्टार्ट करेंगे। साइंस में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे केमिस्ट्री, उसके बाद पढ़ेंगे फिजिक्स और उसके पश्चात पढ़ेंगे बायो। ठीक है, मैं यहाँ से पहले चैप्टर से जो अब की पहली रिएक्शन है, रिएक्शन के साथ साथ मैं आपको पूरा कंटेंट भी देने वाला हूँ कि कौन सी थ्योरी पेपर में पूछी जाती है, कौन थ्योरी कितने नंबर की आएगी और किस प्रकार से पूछी जाती है। रासायनिक अभिक्रियाएं भी कराने वाला हूँ। तो जो लोग चैनल में पहली बार आए हैं, आप सभी लोग जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर श्यामपुर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर प्रत्येक दिन शाम को 7:30 बजे लाइव क्लास मिलती है, या फिर आपको मैथ की मिलेगी या फिर साइंस की। ठीक है ना, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए आ चुके हैं सभी लोग लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और सभी की अटेंडेंस लग सकती है, लग जाएगी कि कौन कौन क्लास में आज का, एक कमेंट भी कर देंगे सर मैं आ चुका हूँ, क्लास में आ चुकी हूँ। ठीक है ना, तो क्लास को स्टार्ट किया जाता है। तो क्या कह रहा है, ठीक है, लेसन का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो पहली थ्योरी है, और ये पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो भैया यहीं पर लगा देगा 5 स्टार। तो इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो क्या होता है केमिकल रिएक्शन, क्या होता है? देखिएगा, अभिक्रिया कब होती है? जब दो या इससे अधिक पदार्थ, कोई एक पदार्थ आप सोचिएगा कहीं पर रख दीजिएगा, कभी रिएक्शन होगी, कभी होगी ही नहीं। तो अभिक्रिया होने के लिए कम से कम दो लोगों की आवश्यकता होती है, या दो पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो अभिक्रिया थ्योरी क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके सदैव, इस बात को याद रखना, सदैव भिन्न गुणधर्मों वाले नए पदार्थ बनाते हैं, यह घटना, यह क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो कहने का मतलब है रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। देखिए, सुनिएगा मेरी बात को, नोट करने के साथ साथ आप बिल्कुल कंसंट्रेट होकर सुनेंगे। आपको मैं यही पर थ्योरी याद करा दूंगा। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके सदैव भिन्न गुणधर्मों वाले नए पदार्थ बनाते हैं, यह घटना या यह क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद देखिए, मैंने एक नोट पॉइंट रखा है जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मैंने नोट पॉइंट के रूप में भी ला रहा हूं, इनको आप 100% तैयार रखेंगे, पेपर में ऐसा भी पूछा जाएगा। क्या कह रहा है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ या पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, इस पॉइंट को याद रखना है। और अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थ, जो अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है पदार्थ, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद। जैसे मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल भी लिया है, जैसे जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहेंगे उत्पाद। क्या कहेंगे? उत्पाद। जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, कौन कौन? एक मैग्नीशियम, दूसरा ऑक्सीजन। इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे अभिकारक। ठीक है ना, यहां तक किसी को समस्या? तो एक बात याद रखिएगा फिर से, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके सदैव भिन्न गुणधर्मों वाले नए पदार्थ बनाते हैं, यह क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। फिर दूसरी बात, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, कहने का मतलब जो दो लोग आपस में क्रिया कर रहे हैं उनको अभिकारक कहते हैं, और जो फलस्वरूप बन रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे? उत्पाद कहते हैं। ठीक है ना, यहां तक कंप्लीट हो गया ना? चलेगा, हम लोग चलते हैं दूसरी स्लाइड पे। दूसरी स्लाइड पे देखिए क्या है, कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया की क्या करनी है? पहचान। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, चलो। तो अब देखिएगा रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हो सकती है अवस्था परिवर्तन से। अवस्था परिवर्तन से क्या मतलब होता है? कैसे कहेंगे आप अवस्था परिवर्तन हो रहा है? देखिएगा, कई बार ऐसे होता है कि दो पदार्थों को A और B पदार्थ आपने मिलाया और एक उत्पाद बना C। मान लीजिएगा ये ठोस था, यहां कोई आपने इसमें क्या मिला दिया? द्रव, और जो पदार्थ बना वो कैसा बन गया? द्रव बन गया। तो यहां पर अवस्था का क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है। दूसरा क्या होता है? रंग परिवर्तन। रंग परिवर्तन का मतलब क्या होता है? हो सकता है आपने लाल कलर का कोई पदार्थ मिलाया हो और इसी में कोई पीला कलर मिलाया हो, और बाद में कोई कलर बन रहा हो, कैसा बन रहा हो? नीला। इससे भी आप पहचान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की क्या पहचान कर सकते हैं, कोई नया कलर बनेगा। फिर कह रहा है गैस का निकलना। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत सारी ऐसी होती हैं जिनमें फलस्वरूप क्या होता है? अब क्रिया जब हो जाएगी उसके फलस्वरूप कोई ना कोई गैस निकलती है।
समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे आप सोचिएगा थोड़ी देर के लिए, जल जो होता है तुम्हारा कौन, HgMg, मान लीजिएगा गैस निकलने का, मान लीजिएगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO होता है, इसको अगर हम हीट दे करके क्या कर दे, गर्म कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, Hg बन जाता है, साथ में ऑक्सीजन गैस निकल जाती है। कहने का मतलब कोई जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी, हो सकता है कोई उसमें गैस के रूप में कोई पदार्थ निकल रहा हो, कोई गैस निकल रही हो। अगला क्या है, कह रहा है अवक्षेप निर्माण में और ताप का परिवर्तन। ये मुख्य पॉइंट है आपके रासायनिक अभिक्रिया की पहचान में। ठीक है ना, यहाँ पर महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं, पहली स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण थी, अब अगली स्लाइड जो है वो पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, अब क्या कह रहा है, रासायनिक समीकरण अर्थात केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं, तो लिखा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक को। देखो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक, तथा उत्पादों को प्रतीकों एवं सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। कहने का मतलब आपने ये तो कहा कि कैल्शियम और बुझे चुने मतलब जल को मिला दीजिएगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ये तो रासायनिक अभिक्रिया हो गई, पर इनको आप दिखाओगे कैसे, कैसे बताओगे कि, तो इन्हें जो हम लोग किसी न किसी सूत्र के द्वारा या किसी न किसी प्रतीक संकेत के द्वारा लिख करके प्रदर्शित करते हैं, तो ये जो होती है इसे हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे मैंने क्या लिया है, CaO प्लस H2O चेंज इनटू, अब देखिए इन्हें हम लोग उत्पाद कहेंगे, चेंज इनटू क्या बना, CaOH का होल ट्वाइस, इसे हम लोग कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और दूसरा जो पदार्थ शुरुआत में लिए थे अभिकारक, इसमें कौन था, इसे कह रहे थे कैल्शियम ऑक्साइड, और ये था जल। देखिए CaO को कैल्शियम ऑक्साइड के अलावा और क्या कहते हैं, इसे और कहते हैं बिना बुझा चूना, इसे और क्या कहते हैं, बिना बुझा चूना कहते हैं। तो इसके साथ साथ इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा बुझे चूने का सूत्र क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, CaOH का होल ट्वाइस। आपसे पूछा जाएगा बिना बुझा चूना का सूत्र क्या होता है, तो CaO, और रासायनिक नाम पूछेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो आपसे एक और तरीके से दिखेगा, इस बात को भी नोट रखिएगा, आपसे पूछेगा क्या होता है जल, कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है भैया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब क्या होता है, जब कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल से कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, प्लस साथ में क्या निकल जाती है, उष्मा निकल जाती है। ठीक है ना, ये भी पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। चलिए अगले क्या कह रहा है, कह रहा है अब देखिए रासायनिक समीकरण हो गई, अब रासायनिक समीकरणों की बात करोगे, ये भी कितने प्रकार की, दो प्रकार की होती हैं। एक होती है, पहली है ये कौन सी, असंतुलित रासायनिक समीकरण। कुछ ऐसी समीकरणें होती है जो असंतुलित होती हैं, रासायनिक समीकरणें तो हैं पर कैसी हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो हम कह सकते हैं समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समीकरण के दोनों पक्षों में बराबर नहीं होती है, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। कहने का मतलब इसे हम लोग क्या कहेंगे, अगर इसे हम देखें तो इसे हम लोग कहेंगे अभिकारक। क्या कहेंगे, अभिकारक। और इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे उत्पाद। कहने का मतलब देखिएगा, इधर कॉपर की संख्या कितनी है, एक है, इधर भी कॉपर की संख्या इधर है, इधर ऑक्सीजन की संख्या दो है, इधर ऑक्सीजन की संख्या एक है। दोनों पक्षों में देखिएगा जो परमाणु हैं, ठीक है, वो क्या है, बराबर नहीं है। तो अर्थात देखो रासायनिक समीकरण उसी को हम लोग कहते हैं संतुलित, जब दोनों पक्षों में जो भी परमाणु हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो, दोनों पक्षों में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए परमाणुओं की संख्या, यहां पर बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसे असंतुलित समीकरण। चलिएगा अगली साइड पे चलते हैं, और पेपर की दृष्टि से ये क्वेश्चन फिर बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर भी लगा लीजिएगा भैया 5 स्टार, पेपर में छपेगा भैया, पूछा जाएगा संतुलित समीकरण, या कहा जाएगा इसे संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, इसे इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो क्या होती है देखिएगा, एक बात को फिर समझ लीजिएगा, पहले थ्योरी को समझने से पहले एक उदाहरण समझ लीजिएगा। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित थी, दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो, तो संतुलित में क्या होगा, दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है ना, चलिए देखते समझिएगा थ्योरी को। वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्ष मतलब जो तीर का निशान लगाते हैं, चेंज इनटू से हम लोग कहते हैं, में प्रत्येक तत्व
के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे जैसे हमने लिया है H2O, 2H2O चेंज इनटू H2 प्लस O2। कहने का मतलब ये क्या है भैया, ये जल है, ये क्या है, ये हाइड्रोजन गैस है। क्या है, ये हाइड्रोजन है, गैस है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे ऑक्सीजन। अच्छा, आप संतुलित क्यों है, इधर देखिएगा हाइड्रोजन कितने हैं, अगर इधर भाई पहली समीकरण की बात कर रहा हूं, देखिएगा भैया क्या है, H2O चेंज इनटू 2H2 प्लस O2। इसमें समझिए मेरी बात को, एक थ्योरी को बहुत समझिए, यहाँ पर दो है, तो यहाँ पर टोटल देखेंगे तो हाइड्रोजनों की संख्या इधर कितनी है, तो दो दुना चार है। इधर हाइड्रोजन देखो तो इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं, चार हैं, ठीक है। इधर ऑक्सीजन कितने, देखिए ओ तो यहाँ पर तो एक दिख रहा है, पर ये दो जो होता है ये दोनों के आगे है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, दो है। इधर O2 है तो ऑक्सीजन कितने हैं, दो है। दोनों पर तरफ हाइड्रोजनों की संख्या और ऑक्सीजनों की संख्या क्या है, बराबर है, इसलिए यह रासायनिक समीकरण कैसी है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या हो, समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे अगला उदाहरण लिखा है, जैसे 2AgCl चेंज इनटू 2Ag प्लस Cl2। यहाँ Cl कितने हैं, दो हैं, यहाँ Cl एक है, यहाँ Ag दो हैं, इधर भी Ag कितने हैं, दो है, ठीक है ना। इसका क्या नाम है, इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड, लिख लीजिएगा भैया, सिल्वर क्लोराइड। देखिएगा रास जो अब रसायन विज्ञान है, ठीक है, केमिस्ट्री कह सकते हैं, उन बच्चों को बहुत परेशान करती है, क्योंकि उनको ये नहीं समझ में आता सर AgCl को क्या कहते हैं, H2 को क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतने यौगिक मिलेंगे कि आप रासायनिक उनके नाम याद करते ही थक जाएंगे। इसलिए आपको रटना नहीं है, प्रत्येक नाम को समझना है। जब भी कोई रासायनिक समीकरण लिखिएगा और उसका नाम उसके नीचे अवश्य लिखिएगा, आपको याद है फिर भी लिखिएगा, ठीक है ना। ये क्या बना है, ये भैया बना है सिल्वर, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अपनी भाषा में इसे हम लोग चांदी कह सकते हैं सिल्वर को। ये क्या है, ये तो क्लोरीन गैस है, ठीक है, क्या प्राप्त हुई है, क्लोरीन गैस। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगली थ्योरी क्या कह रहा है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। चलिएगा तो क्लास को आज यहीं पर स्टार्ट करते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कितने टाइप की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और उनको डिफाइन भी करेंगे। चलिएगा तो आज की क्लास को यहीं पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं ये पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान किसे कहते हैं, फिर हम लोगों ने पढ़ा रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, फिर हमने बताया कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा, मतलब असंतुलित रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण। आज कुल मिलाकर के ये 5-6 थ्योरी हमने पढ़ी है। तो आप सभी लोग ये बताइएगा कमेंट करके आज की क्लास आपको लगी कैसी है। अगर कहेंगे सर मुझे क्लास अच्छी लगी है या बहुत अच्छी लगी है, आपको जैसी क्लास लगी हो कमेंट करेंगे ना। अगर लगेगा सर यहाँ पर मुझे परिवर्तन करने की और आवश्यकता है तो मैं और परिवर्तन करूंगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो सभी लोग अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर करेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग नई क्लास के साथ। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।